सब इस प्रकार से हैं जो कि हमें भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं, भगवान के प्रेम को याद दिलाने में मदद करते हैं। क्योंकि हम सभी लोग भगवान को भूल चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति की याददाश्त जब चली जाती है तो जब वो उठता है, आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है फिर उसकी याददाश्त चली जाती है। जब वो उठता है तो भूल जाता है, पूछता है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और उसके आसपास के जो लोग होते हैं उसको नया नाम दे देते हैं। तो हमारी वैसे ही हालत है, हम आध्यात्मिक संसार से नीचे गिरे हैं और जब नींद खुली तो सोनगढ़ में उठे, तो सोनगढ़ में फिर हमें हमारा एक नया नाम दे दिया गया। और जब यहाँ पे हैं तो वो नाम याद रहता है, जब मृत्यु होती है फिर दूसरा जन्म कहीं और होता है तो वहां पे नया नाम मिल जाता है। तो हमारी याददाश्त वापस लाने के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं, अपने नाम को प्रदान करते हैं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम कर रहे थे, ये याददाश्त वापस लाने का चीज है। जब इस मंत्र को हम बार बार करते हैं तो याद आ जाता है कि वास्तविकता में हम कौन हैं। जैसे सनातन धर्म के नाम से मुझे याद आया, सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बता सकते हैं धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म क्या कहलाता है? कोई बताना चाहेंगे हाथ उठा के? धर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी? ओके, कोई ट्राई करना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हाँ, गुड। सेवा, सेवा या मेवा? सेवा। सनातन धर्म, सनातन शब्द जो है उस शब्द का मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सनातन मतलब जो हमेशा रहता है, वो सनातन कहलाता है। तो इस संसार में कोई ऐसी चीज है जो सनातन है? मुझे तो ऐसा दिखता नहीं है। ये माइक जो है ये भी सनातन नहीं है, ये कुर्सी भी सनातन नहीं है, ये कैमरा भी सनातन नहीं है, ये मृदंग भी सनातन नहीं है, हमारा शरीर भी सनातन नहीं है। तो इस संसार में कौन सी चीज सनातन है? प्रैक्टिकली कोई भी चीज सनातन नहीं है, केवल एक ही चीज सनातन है, इस शरीर के अंदर हम लोग जो है वो सनातन है। भगवान गीता में बताते हैं कि जिस प्रकार से जब कोई कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उस कपड़े को बदल के नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को बदल के नया शरीर धारण करती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान बताते हैं। तो इस संसार में केवल ये आत्मा सनातन है, और इस आत्मा के अलावा एक और व्यक्ति सनातन है, परमात्मा। तो आत्मा और भगवान के अलावा कोई सनातन नहीं है संसार में। बाकी सब के सब जो है उनका विनाश होने वाला है, कभी जन्म होगा फिर विनाश होगा। केवल आत्मा का विनाश नहीं होता है और भगवान का विनाश नहीं होता है। तो आपने जो बताया धर्म का मतलब सेवा होता है, वो एक सही उत्तर है। अगर उस तरीके से देखें तो सनातन धर्म का मतलब क्या होगा? सनातन सेवा, ऐसी सेवा जो कभी किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सके, जो हमेशा चलती रहे। परंतु ऐसी सनातन सेवा कौन सी हो सकती है? आप समाज की सेवा करेंगे तो भी सनातन नहीं है, क्योंकि हम खुद ही मर जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे। देश की सेवा करेंगे वो भी सनातन नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर सनातन नहीं है। तो शरीर से जुड़ी हुई जिस भी चीज की सेवा करेंगे वो सनातन नहीं कहलाएगी। अगर सनातन सेवा करना है तो जब आत्मा भगवान की सेवा करती है तो वो सनातन चलती है, क्योंकि मृत्यु के समय ना तो आत्मा खत्म होती है ना भगवान खत्म होते हैं। इसलिए सनातन धर्म का मतलब होता है जब आत्मा भगवान की सेवा करना प्रारंभ करती है तो वो सनातन समय तक चलता है। इस जन्म में सेवा करेंगे, अगला शरीर मिलेगा तब भी आत्मा भगवान की सेवा करेगी। और इस तरह से सेवा करते करते जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं तो फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवत गीता में इस संसार को बोला जाता है मैथुनागार। मैथुनागार मतलब एक जेल के जैसा है। हम भले सोच रहे हैं कि हमारा घर है, परंतु ओरिजिनली हम भगवान के धाम से आए हैं, वैकुंठ धाम से आए हैं, वहां पे भगवान के साथ रहते थे। परंतु क्या है, कभी कभी छोटे बच्चे बुरी संगति में आके सोचते हैं कि अभी पिताजी के साथ नहीं रहना है, पिताजी से बंटवारा कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने भगवान से बोला, भगवान आपके साथ रहना नहीं है, हमें अलग से रहना है, अकेले रहना है।
तो इस कारण से जब हम भगवान से जिद करते हैं कि हम भगवान आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तब फिर भगवान इस संसार को बनाते हैं और इस संसार में हमें भेजा जाता है। यहाँ पे लड़कियों को पता होगा, कभी कभी छोटे में जब भोजन बनाने की इच्छा होती है ना, तो मम्मी से बोलते हैं, माँ से बोलते हैं, मम्मी आज हट जाओ, आज मैं कुकिंग करूंगी, मैं किचन में बनाऊंगी। पर मम्मी को पता है कि ये अगर खाना बनाएगी तो कुछ नहीं बनने वाला है। तो मम्मी क्या करती है, एक प्लास्टिक का सेट बना के देती है। प्लास्टिक मेला में आता है ना, प्लास्टिक का बेलन आता है, सब कुछ आता है, छोटे छोटे बर्तन आते हैं। तो बोल के मम्मी बोलती है, बेटी ये लो अपने बर्तन जाके बनाओ। तो बेटी सुबह से दोपहर तक खूब प्रयास करती है बनाने का। जब भूख लगती है तो मम्मी के पास आती है, आके बोलती है मम्मी भूख लगी है। तो मम्मी बोलती है, अरे सुबह से तो बना रहे हो, अभी तक तुमने कुछ बनाया नहीं। तो बोलती नहीं नहीं, वो तो सब ऐसा ही था, आप मुझे खाना खिलाओ। तो इसी तरह से भगवान से जब हम दूर होके बोलते हैं भगवान आपके बिना रहना है, अकेले रहने दो मुझे, तो भगवान ये संसार बना के देते हैं, बोलते हैं जाओ ठीक है, जाके अच्छे से रह के देख लो। जब बहुत जन्मों तक रहते हैं, जब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, दुखी होने लगते हैं, तब याद आता है कि एक्चुअल में हमारा घर नहीं है। तब फिर भगवान के पास वापस जाते हैं। तो इसीलिए सनातन धर्म का मतलब होता है भगवान की निरंतर सेवा करना, वो सनातन धर्म कहलाता है। उसके अलावा धर्म के जो भी मतलब है वो उसके वास्तविक मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म का एक और मतलब होता है। जैसे आप देखेंगे शक्कर का धर्म क्या होता है, शक्कर का धर्म होता है मिठास। आग का धर्म क्या होता है, अग्नि जो है उसका धर्म क्या होता है, अग्नि का धर्म होता है उसमें से प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है और गर्मी निकलता है। तो अग्नि के ये दो धर्म है। इसी तरह से नमक का धर्म क्या होगा, नमकीन होना। तो धर्म शब्द का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो उस पदार्थ के साथ हमेशा रहता है, जिसको उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है, उसको धर्म बोला जाता है। तो अगर सनातन धर्म की बात किया जाए तो हमारी आत्मा का ऐसा कौन सा गुण है जो कि हमसे अलग नहीं हो सकता है। वो गुण उन्होंने बताया ऑलरेडी कि जहां भी है हमें सेवा करने की इच्छा होती है। व्यक्ति अपने परिवार की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी मिलकर बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे पति पत्नी की सेवा करते हैं। चुनाव के समय नेता जो बोलते हैं जनता की सेवा करेंगे, चुनाव के बाद जनता ही नेता की सेवा करती रहती है। नेता तो जनता की सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि नेता अपनी फैमिली की सेवा करने में बिजी रहते हैं। उनको लगता है एक बार हम जीत गए तो 5 साल में इतना कमाना चाहिए कि 2-3 पीढ़ियों तक पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़े। परंतु सेवा सभी लोग करते हैं। कभी कभी आपने देखा है, अगर किसी को घर में कोई सेवा करने के लिए नहीं मिलता है तो वो कुत्ते को पालता है, फिर कुत्ते की सेवा करते हैं। भारत के बाहर आप देखेंगे तो कुत्ते की सेवा एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कुत्ते के लिए ब्यूटी पार्लर होते हैं, उनके लिए हेयर स्टाइल अलग अलग होती है, उसके लिए कपड़े होते हैं, बिस्किट होते हैं, भोजन होता है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो पूरा एक ट्रक चलता है, उसके अंदर कुत्ते की पूरा वॉशिंग किया जाता है, नहलाते हैं अच्छे से। तो अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करता है तो वो कुत्ते की सेवा करता है। परंतु सेवा सभी लोग कर सकते हैं, कि सेवा सभी लोग करते हैं क्योंकि कोई अकेला नहीं रह सकता है। तो प्रेम करना और सेवा करना ये आत्मा के 2 धर्म हैं। इन धर्म से कोई नहीं बच सकता है। केवल हमें ये डिसाइड करना है कि हम सेवा किसकी करना चाहते हैं। सेवा तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी लोग जो नौकरी करते हैं तो उनसे पूछो कि आप क्या नौकरी करते हैं, तो बोलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। परंतु सीधे शब्दों में वो भी नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं। परंतु किसी को नौकर बोले तो दुख लगता है, उसको बोलो कि नहीं नहीं हम सर्विस कर रहे तो अच्छा लगता है। परंतु देखा जाए तो दोनों सेम ही चीज है। सर्विस इंग्लिश में है और नौकरी हिंदी में है। तो हम सभी नौकर हैं, केवल ये निश्चित करना है कि किसकी नौकरी करना है। जैसे जब मैं नौकरी करता था तो मैं अनिल अंबानी की एक कंपनी थी, रिलायंस पावर लिमिटेड, उसमें नौकरी करता था। तो एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि नौकरी तो करना ही है, तो भगवान की नौकरी करना चाहिए कि अनिल अंबानी की नौकरी करना चाहिए। फिर मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि अनिल अंबानी की नौकरी करोगे तो अनिल अंबानी जिस नरक में जाएगा उसी में तुम्हें जाना पड़ेगा। भगवान की नौकरी करोगे तो भगवान जहां पे है वहां जाओगे। उस दिन मैंने सोचा कि अनिल अंबानी की नौकरी करना बंद करते हैं, क्योंकि नरक जाने की इच्छा नहीं थी। तो हमें ये निश्चित करना है कि नौकरी किसकी करना है। या तो भगवान की नौकरी कर सकते हैं या इस संसार की नौकरी कर सकते हैं। और यही वास्तविक सनातन धर्म कहलाता है कि हम सोचें कि हम किसके दास हैं। वैदिक शास्त्र बताते हैं कि
सारे जीव भगवान के अंश के समान हैं। जैसे हम माता पिता से हम जन्म लेते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। और जब आत्मा भगवान के साथ मिलित होती है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो उस संबंध को सनातन धर्म बोला जाता है। और वही वास्तविकता में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अभी तक हमने नहीं किया था, इसलिए इतने सारे जन्मों से हम अलग अलग जगह पे जन्म लेते रहते हैं। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी जानवर भी बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, परंतु जब तक भगवान की पूरी तरह से सेवा नहीं करते हैं तब तक संसार से जा नहीं पाते हैं। केवल नाम बदलते रहते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, स्त्री बनते हैं, कभी छिपकली भी बन सकते हैं, कभी मगरमच्छ बन सकते हैं, कभी सांप भी बन सकते हैं। जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको योनि मिलता है। केवल मनुष्य समय में मनुष्य जीवन जब मिलता है तब पहली बार ऐसा मौका मिलता है कि हम इस चक्र को खत्म कर दें, जीवन मृत्यु के चक्र को खत्म कर दें। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ऐसा केवल मौका मिलता है। अगर हम भगवान की सेवा करके अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है देखना कि शुद्ध किस चीज से होना है। हमारे अंदर 6 प्रकार की अशुद्धियां हैं या 6 प्रकार के दोष हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य मतलब ईर्ष्या। काम का मतलब भौतिक भोग करने की इच्छा। क्रोध हम सभी जानते हैं कि क्रोध को हम रोक नहीं पाते हैं। कई बार गुस्सा में ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, बाद में पछताते हैं। काम, क्रोध, लोभ मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाने की इच्छा। जैसे जो लोग सोनगढ़ में रहते हैं उनको इच्छा होती है सूरत में जाके रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सूरत में जो लोग रहते हैं उनको लगता है मुंबई में जाके रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़ी सिटी है। मुंबई वाले ऑलरेडी न्यूयॉर्क में जाके रहना चाहते हैं और न्यूयॉर्क वाले चंद्रमा में जमीन भूल गए कि वहां पे जाके रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ये लोभ कहलाता है कि जो हमारे पास रहता है उससे संतुष्ट नहीं रहते, उससे ज्यादा पाने की इच्छा रहती है। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब मैं वो एडवर्टाइजमेंट देखता था मुझे यही याद आता था कि मरते समय तो मुट्ठी खुल जाती है, कौन सी दुनिया को मुट्ठी में करेंगे। क्योंकि दुनिया वास्तविकता में भगवान की संपत्ति है। लक्ष्मी जो है वो नारायण की संपत्ति है। दुनिया को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। जो नारायण को हटा के लक्ष्मी को पाने का प्रयास करता है उसका वही हश्र होता है जो रावण का हुआ था। क्योंकि रावण ने राम को हटा के सीता को प्राप्त करने का प्रयास किया था, इसलिए वो अपनी जाति के समय, वंश के समय खत्म हो गया था। तो भगवान नारायण संसार के स्वामी हैं। पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के आध्यात्मिक संसार, भौतिक संसार सबके स्वामी हैं। और उनकी सेवा करने के लिए हमारा जन्म मिला है। आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, उसके अलावा हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। केवल उसको भूले हुए हैं इसलिए इस संसार में आए हैं। और जिस दिन ये समझ जाते हैं कि भगवान की सेवा करना जीवन का लक्ष्य है, उस दिन हम मुक्ति के रास्ते पर चलना चालू कर देते हैं। और वो दिन स्टार्ट होता है जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं, जो हम अभी कर रहे थे। अगर वो हम हर दिन करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान का नाम हमें शुद्ध करता है, काम, क्रोध, लोभ इन सब वस्तुओं से शुद्ध करता है। और धीरे धीरे हम भगवान के धाम में वापस चले जाते हैं। तो ये सनातन धर्म है जो कि सारे शास्त्रों का सार है। मैंने जस्ट प्रयास किया उस शब्द को बताने का 10-15 मिनट में। और चूंकि सनातन धर्म की ये परिभाषा कभी खत्म नहीं हो सकती है, इसलिए सनातन धर्म का भी कभी विनाश नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कलयुग के इतिहास में पिछले 1000-1200 साल में भारत में बहुत सारे आतंकी या बहुत सारे अटैक हुए। पहले मुगलों के द्वारा अटैक हुआ, मुस्लिमों ने कितने समय तक राज्य किया, उसके बाद ब्रिटिश ने भी राज्य किया। सभी ने प्रयास किया कि सनातन धर्म को खत्म कर दें, परंतु सनातन धर्म टूट नहीं सकता। क्योंकि जो सनातन है वो खत्म कैसे होगा। सनातन वृक्ष कितना बड़ा है कि इतने 1000 साल तक भारत गुलाम रहने के बाद भी अभी भी सनातन धर्म भारत में स्थापित है। तो ये सनातन धर्म की शक्ति है। और अगर भारत के एक एक व्यक्ति समझ जाएंगे कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म को दुनिया में फैलाने का प्रचार करेंगे, तो सनातन धर्म पूरी दुनिया का धर्म बन सकता है। भारत के एक व्यक्ति थे जो कि 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। 70 साल की उम्र में हम रिटायरमेंट का सोचते हैं कि अभी सब खत्म करके घर पे बैठेंगे। और वो एक साधु थे जो कि वृंदावन में रहते थे और 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे, ये सोच के कि उनके गुरु ने आदेश दिया था कि भगवत गीता का प्रचार भारत के बाहर करना है। तो 1965 में जब वो 69 साल के थे तब हवाई जहाज से
हवाई जहाज नहीं, पानी के जहाज से भारत से अमेरिका गए थे 35 दिन यात्रा करते हुए। उस पानी के जहाज की यात्रा में 2 बार हार्ट अटैक आया था उनको। सबसे पहले तो हम 70 साल की उम्र में किसी दूसरी जगह जाने की हिम्मत नहीं होती है, दूसरा देश तो दूर की बात है। अगर हम पास में भी जाते हैं तो पहले होटल बुक करते हैं, फिर उसके बाद रिश्तेदार ढूंढते हैं, खाने की जगह ढूंढते हैं, तब सोचते हैं। परंतु जब वो भारत से अमेरिका गए थे, उन्होंने कभी अमेरिका देखा भी नहीं था और उनकी जेब में केवल 40 रुपए थे, जो कि अमेरिका के हिसाब से उस समय $8 थे बस। और 70 साल का व्यक्ति, केवल उबले आलू थे उनके पास, क्योंकि उनको पता नहीं था अमेरिका में खाने मिलता है कि नहीं। तो आलू को लेके गए थे साथ में, उबले आलू को फ्राई करके, कि कुछ नहीं मिलेगा तो इसी को खा के जिंदा रहेंगे, परंतु गीता का प्रचार करेंगे। इस तरह से वो भारत से अमेरिका गए थे 1965 में, और 1 साल के अंदर उन्होंने वहां पे न्यूयॉर्क में मंदिर की स्थापना की। और उसके बाद अगले 11 साल में जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में दर्ज है। अगले 11 साल में 108 मंदिर पूरे दुनिया में फैले। अमेरिका में अकेले 40 मंदिर थे, उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम में 20 मंदिर, कनाडा में 15 मंदिर। इस तरह से 11 साल में उनको कोई ऐसी मदद भी नहीं थी कि भारत की गवर्नमेंट ने उनको मदद किया हो या अमेरिका की गवर्नमेंट ने मदद किया। केवल भगवान के नाम और भगवान की भक्ति की शक्ति से उन्होंने भगवत गीता को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। दुनिया के हर बड़ी सिटी में रथ यात्रा होने लगी। 1968 में पहली रथ यात्रा भारत के बाहर हुई थी। भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक सिटी है, वहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा पहली बार भारत के बाहर की उन्होंने। उसके बाद अभी आप देखेंगे तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 180 देशों में निकाली जाती है। रथ यात्रा के समय पे पूरी दुनिया में कम से कम 700 रथ यात्रा निकलती है 180 देशों में। तो ये जो सनातन धर्म का प्रचार दुनिया में हुआ, जिस लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अध्यक्ष श्रील प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जिस तरह से किया, वो दुनिया के इतिहास में कभी देखा नहीं गया था। अभी हम देखते हैं भारत में धर्मांतरण का बहुत कठिनाई चल रहा है कि हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं, कई चीजें चलती हैं। परंतु उन्होंने अमेरिका जाके वहां के जो ओरिजिनल क्रिश्चियन थे उनको कृष्ण भक्त बनाया, और ऐसा नहीं 1-2 लोगों को बनाया, हजारों की संख्या में। वो लोग भारत में आके प्रचार करते थे कि भगवत गीता कैसे सीखना है, और भारत के लोग सोचते थे ये लोग हमें गीता कैसे सिखा रहे हैं। और उन लोगों ने फिर भारत में आके भारतीयों को गीता सिखाया, क्योंकि भारत में क्या लगता है कि अमेरिका और लंदन में जो होता है वही सबसे अच्छा है। इसलिए जब अमेरिकन लोगों ने आके गीता सिखाया तब भारतीयों को समझ में आया कि हाँ गीता महत्वपूर्ण है। जब भारत के लोग सिखाते थे तो हमें लगता था अरे ये तो सब पुराने लोगों की बातें हैं, क्योंकि भारत में ऐसा लगता है कि भारत के बाहर सब कुछ है, भारत के अंदर कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने पिज्जा का नाम सुना है? पिज्जा सुना तो होगा कम से कम पिज्जा का नाम। पिज्जा बहुत प्रसिद्ध है अभी, परंतु पिज्जा इटली का एक सामान था जो कि इटली में जो खदान में काम करते थे वो लोग खाते थे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता था तो मोटी रोटी बना के ले जाते थे, उसके ऊपर टमाटर डाल के खाते थे। कोई इतना प्रसिद्ध चीज नहीं था। परंतु एक बार एक अमेरिका का व्यक्ति इटली गया और इटली से सीख के आया, फिर उसने अमेरिका में आके पिज्जा बनाया चालू किया, और जब अमेरिका से पिज्जा वापस इटली में गया तो वहां प्रसिद्ध हो गया कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो इटली का पिज्जा अमेरिका से घूम के जब वापस आया तो इटली में प्रसिद्ध हो गया, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। उसी तरह से भारत की भगवत गीता जब अमेरिका से लौट के आई तो भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। नहीं तो भारत वाले सोचते थे गीता तो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, परंतु वही गीता जब अमेरिका से घूम के वापस आई और जब अमेरिकन लोगों ने बोला देखो कितनी अच्छी है, तब हमने सोचा कि ये अच्छी है। तो ये भारत में धर्म की हालत है। हम हीरे के ऊपर बैठे हैं परंतु कांच के लिए भागते हैं कि देखो वहां पे कांच है तो हम डॉलर मिलते हैं वहां पे जाना चाहिए, जबकि हम भूल जाते हैं कि भारत के अंदर आध्यात्मिक खदान है। भगवान के सारे अवतार भारत में हुए हैं, भगवान के इतने महान भक्त भारत में हुए हैं, और तब भी हम भारत की संस्कृति को नहीं सोचते हैं। भारत के हिंदू लोग, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। हम महाभारत सीखते हैं बी.आर. चोपड़ा से, रामायण सीखते हैं रामानंद सागर से। हमें पता ही नहीं है कि रामायण लिखा किसने है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते हैं। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, ये लोगों को नहीं पता है। तो जब हम अपनी संस्कृति को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उसी को पढ़ने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं।
गीता को पढ़ने के लिए लोग आते हैं, कितने सारे विदेशी लोग गीता को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु हम लोग उसको टीवी में देखते हैं और टीवी का डायरेक्टर जो है ना वो कुछ मिर्च मसाला लगा के दिखाता है, कुछ आधा गलत आधा सही सिखाता है, हम लोग वही सीखते हैं और हम सोचते हैं यही हमारा धर्म है। तो कम से कम भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर एक भारतीय भारत के बाहर जाके गीता को पूरी दुनिया में फैला सकता है, तो जिस दिन भारत के 1000 भारतीय जाके फैलाएंगे, लाखों भारतीय जाके फैलाएंगे, उस दिन क्या होगा हम समझ सकते हैं। केवल एक व्यक्ति ने जाके अगर इतना कुछ कर दिया, तो अगर हम सब मिलकर जिम्मेदारी लेंगे तो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, हम सब भारत के बाहर तो नहीं जा सकते, परंतु एटलीस्ट सोनगढ़ में तो प्रचार कर ही सकते हैं। सोनगढ़ है, तापी जिला है, सूरत है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर उतना भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने घर के बगल के लोगों को तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। माताएं घर में रहती हैं, बगल के लोगों से मिलते हैं, तो सास बहू की बात करने की बजाय गीता को बता सकते हैं, रामायण को बता सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। जब ऑफिस में जाते हैं तो चाय पीने का लंच में जाते हैं ना, चाय पीने के लिए बाहर, तो चाय की दुकान पे जिससे मिलते हैं उनको गीता के बारे में बता सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। इतना करेंगे तो ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक एक व्यक्ति भी गीता का प्रचार करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पे कितने 100-150 लोग उपस्थित हैं, अगर आप लोग खुद ही जिम्मेदारी लीजिए कि अगले साल जब हम गोवर्धन पूजा मनाएंगे तो मैं कम से कम 10 लोगों को लेके आऊंगा, तो अगले साल यहाँ पे 150 की जगह पे 1500 लोग आ जाएंगे। और एक साल में 10 लोगों को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 365 दिन में आपको 10 लोगों को भक्त बनाना है बस। तो इतना लक्ष्य के लिए तैयार है? अगले साल में आऊंगा तो यहाँ पे 1500 लोग दिख सकते हैं। आप लोग इतना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा सकते हैं? कम से कम एक साल में 10 लोगों को गीता के बारे में बताएंगे, सनातन धर्म के बारे में बताएंगे, कम से कम 10 लोगों को। बहुत कम लोग हैं, और भी लोग उठाइए जिम्मेदारी। मुझे लगता है नंबर कम करना पड़ेगा। कम से कम 5 लोगों को कौन बता सकता है एक साल में? बाकी लोग तैयार ही नहीं, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, शायद इसलिए क्योंकि हमने गीता पढ़ा नहीं है। हमें लगता है कि गीता हमने नहीं पढ़ा तो दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए भगवत गीता के प्रशिक्षण की हमें भी जरूरत है कि हम कैसे भगवत गीता सीखें। भगवत गीता का स्टॉल भी पीछे लगा हुआ है, तो वहां से भगवत गीता खरीदिए। और ये भक्त लोग जो ये कार्यक्रम अरेंज कर रहे हैं, वो भगवत गीता की कक्षाओं में आपको बुलाएंगे, तो भगवत गीता की कक्षाओं में आइए। भगवत गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, केवल 700 श्लोक है और भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोक में सब कुछ बताया है। जो भी समस्या हमारी जिंदगी की है, जो भी हम जानना चाहते हैं, गीता के पहले श्लोक में ही लिखा है कि इस भगवत गीता के अंदर वो सब कुछ है जो कि संसार में जीने के लिए आवश्यक है। और इस भगवत गीता में ऐसी भी कई वस्तुएं मिलेंगी जो दूसरे किसी शास्त्र में नहीं है, इसलिए भगवत गीता को शास्त्रों का सार बोला जाता है। तो भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाइए, भगवान को अपने जीवन में अपनाइए और प्रयास करिए कि हमें जो सौभाग्य मिला है, देवता लोग भी कई बार इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भारत में जन्म ले सके। भारत में आप देखेंगे तो गुजरात बहुत पुण्यशाली स्थान है। भगवान स्वयं यहाँ पे द्वारकाधीश के रूप में कई साल तक, 100 साल से ज्यादा भगवान ने यहाँ पे राज्य किया है। तो हमारा सौभाग्य है कि गुजरात में हमारा जन्म हुआ है। परंतु यह सौभाग्य तभी पूरा होगा जब भगवान के निर्देशों को समझ पाएंगे। द्वारकाधीश के दर्शन करना बहुत अच्छा है, परंतु उससे भी ज्यादा अच्छा है द्वारकाधीश ने जो बोला है उसको जिंदगी में अपनाना। कई लोगों के घर में गीता होती है, रामायण होती है, परंतु क्या करते हैं, लाल कपड़े वाला जो कवर होता है ना, उसके अंदर बंद करके रख देते हैं और हर दिन सुबह उसकी आरती करते हैं। अब सोच सकते हैं, आरती करने से ही जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है। जिस दिन उस लाल कपड़े को खोल के पढ़ना चालू कर देंगे तो जिंदगी कितनी अच्छी चलेगी। क्योंकि भगवान केवल आरती करना नहीं चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि गीता को पढ़ के सीखें कि जिंदगी कैसे जीना है। भगवान ने बोला, एक और शास्त्र देव की पुत्र गीतम। संसार में एक ही शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, देव की पुत्र का गीत। भगवान ने जो गीत सुनाया है, तो अभी से आप लोगों में कई लोगों के घर में गीता होगी, उस गीता को लाल कपड़े से निकालिए और प्रयास करिए कि हर दिन कम से कम 10 मिनट तो गीता पढ़ सके।
घर के सभी लोग साथ में आके कम से कम 10 मिनट गीता के 1-2 श्लोक पढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आता है तो भक्तों से पूछिए कि इस श्लोक का मतलब समझ में नहीं आया है। कोई ना कोई जो यहाँ पे भक्त सभी लोग हैं उनमें से किसी का नंबर लीजिए, उनसे पूछिए। और जब यहाँ पे गीता की कक्षा होती है तो आके प्रश्न करिए, जो भी प्रश्न है मन में उसको करिए। और एक बार अगर आप गीता सीखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इतने दिन हमने व्यर्थ कर दिए, वेस्ट कर दिए। जिस दिन गीता को सीखना चालू करेंगे उस दिन लगेगा कि जिंदगी में अभी तक क्या करते थे, अभी तक कुछ सीखा ही नहीं। और फिर आप गीता पढ़ने से अपना मन नहीं हटा पाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। हमारी संस्था में कुछ भक्त हैं जो जिंदगी में 150 से ज्यादा बार गीता पढ़ चुके हैं। ये गीता उनको पेज से याद है कि किस पेज पे क्या लिखा है, इतना गीता का अध्ययन किया है। क्योंकि ऐसी पुस्तक है कि आप एक बार पढ़ के संतुष्ट नहीं होंगे। एक तो हमारा कलयुग का दिमाग है, लास्ट तक पहुंचेंगे तो शुरू का भूल जाएंगे, वो भी है। कलयुग का दिमाग ऐसा खतरनाक है कि कभी हमने क्या खाया था वो याद नहीं रहता है। तो एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तब आपको गीता समझ में आएगा। फिर आपको लगेगा कि अब मुझे लोगों को बताना चाहिए। तो एटलीस्ट आज के दिन से ये प्रयास कर सकते हैं कि हम कम से कम भगवत गीता को, भगवान के नाम को जिंदगी में अपनाएंगे। हरे कृष्ण मंत्र जो हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को करेंगे और साथ साथ गीता का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और जितना जितना अध्ययन होगा उतना दूसरों को सिखाएंगे भगवत गीता। और आज का दिन विशेष रूप से ये महीना जो है कार्तिक का महीना कहलाता है। कार्तिक महीना 12 महीनों में बहुत पवित्र महीना ये माना जाता है। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को ये बहुत प्रिय है। और इस महीने में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की थी, जिसमें से एक प्रमुख लीला आज के दिन की थी, गोवर्धन। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। गोवर्धन भगवान के नित्य भक्त हैं जो कि गोलोक धाम से भगवान के साथ आते हैं। और दीपावली के दिन एक प्रसिद्ध लीला हुई थी जिसको दामोदर लीला बोलते हैं। उस दिन भगवान ने मक्खन चुराया था और मक्खन चुराने के बाद मटके को भी तोड़ दिया था और फिर यशोदा माँ ने उनको बांध दिया था। वो लीला बहुत बड़ी लीला है, पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो संक्षेप में बता सकता हूँ कि भगवान एक दिन जब सुबह सो के उठे तो उन्होंने देखा कि यशोदा बगल में नहीं है। क्योंकि अगर माताओं को पता होगा कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो माताओं को तभी टाइम मिलता है जब बच्चे सो रहे रहते हैं। तो जब कृष्ण सो रहे थे तो उठ के यशोदा माँ ने मक्खन बनाना चालू किया, क्योंकि कृष्ण के लिए वो एक विशेष मक्खन बनाना चाहते थे। पद्मगंधा नाम से एक गाय थी। क्योंकि यशोदा को ऐसा लगता था कि कृष्ण दूसरे के घर में चोरी करने क्यों जाते हैं, शायद हमारे घर का मक्खन अच्छा नहीं होगा, इसलिए दूसरे के घर में जाते हैं। तो उन्होंने एक विशेष गाय को ढूंढा, पद्मगंधा। उसके दूध में से पद्म की, कमल की जैसी खुशबू आती थी, उसके दूध से मक्खन बना रही थी। तो जब कृष्ण सोकर उठते हैं तो कृष्ण देखते हैं मैया पास में नहीं है। सामान्यतः जब कृष्ण की नींद खुलती थी तो मैया आ जाती थी पास में, परंतु इस बार नहीं आई। तो कृष्ण, छोटा बच्चा होता है ना, बिस्तर से सरकते सरकते नीचे आता है। तो कृष्ण अपने बिस्तर से नीचे आ रहे थे, परंतु ज्यादा ऊंचाई नहीं थी तो बीच में लटक गए। तो एकदम डरते नीचे आते हैं तो यशोदा के पास आके उनकी गोदी में आके बैठते हैं और जो मक्खन करने वाली जो डंडा है उसको पकड़ लेते हैं कि मुझे दूध पीना है। तो यशोदा दूध पिलाना चालू करती है। अभी यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही है और कृष्ण यशोदा को देख रहे हैं। तो दोनों संतुष्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में तो लगातार वो लीला चलती रहती है। परंतु यशोदा ने एक दूध को गर्म करने के लिए रखा था। तो उस दूध ने जब सोचा कि ये तो कृष्ण दूध पीते रहेंगे, यशोदा पिलाती रहेंगे, तो मेरा क्या होगा, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। अगर मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो क्या मतलब है। तो दूध उफनना चालू हुआ। जब दूध उफनना चालू हुआ तो यशोदा ने कृष्ण को नीचे बिठाया और दूध को उतारने के लिए चली गई। फिर कृष्ण को गुस्सा आता है कि अरे मुझे दूध पिलाने की बजाय दूसरे दूध को उठाने के लिए चली गई। तो कृष्ण गुस्सा में वहां मक्खन का मटकी फोड़ देते हैं। जब यशोदा आके देखते हैं तो पूरे घर में मक्खन फैला रहता है। और जाके देखते हैं तो कृष्ण जो है वो बंदरों को मक्खन खिलाते हैं। पीछे से यशोदा जब डंडा लेके आती है तब कृष्ण डर जाते हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि भगवान से पूरा संसार डरता है, वो भगवान अपनी मम्मी से डरते हैं। ये भगवान की लीला है।
जैसे कभी स्टेज में ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा का ये मतलब नहीं है कि वो ड्रामा पूरी तरह से सच्चाई है। इसी तरह से भगवान लीला करते हैं प्रेम के द्वारा, भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं। तो जब कृष्ण डर जाते हैं, यशोदा बोलती है, अरे तुमने मटकी क्यों फोड़ दी? कृष्ण बोलते, मैंने नहीं फोड़ी, तुम जाते जाते जोर से भाग रही थी तो तुम्हारा पैर लग गया। तो यशोदा बोलती, अरे तुम बहुत नटखट हो गए हो, बंदरों को मक्खन खिला रहे हो। बंदरों को मक्खन किसने खिलाया? कृष्ण बोलते, जिसने बंदरों को बनाया उसी ने मक्खन खिलाया, मैंने तो ही खिलाया। तो इस प्रकार से नोक झोंक चलती है। फिर यशोदा कृष्ण से बोलती है, तुम बंदर के जैसे ही हो, बंदरों के साथ रहते हो, तुम बंदर जैसे ही हो गए हो। तो यशोदा कृष्ण बोलते, अगर मैं बंदरों के वंश का हूं तो सही में मेरी माँ की तरफ के सब लोग बंदर होंगे, पिता की तरफ के नहीं होंगे। इस तरह से दोनों की लड़ाई चलती है। फिर यशोदा बोलती है, अभी इसको बांधना पड़ेगा। तो यशोदा ने दीपावली के दिन कृष्ण को बांधा था, और इसलिए उनका एक नाम दामोदर है, भगवान का नाम। दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट। यशोदा ने भगवान के पेट को रस्सी से बांध दिया था। वो लीला दीपावली के दिन हुई थी। उसके दूसरे दिन गोवर्धन की लीला हुई थी, क्योंकि यशोदा कृष्ण को इसीलिए बांध पाई थी क्योंकि घर में कोई और नहीं था, बाकी सब लोग गोवर्धन में गए थे पूजा करने के लिए, इसलिए यशोदा ने बांधा। नहीं तो कोई ना कोई रोक देता, नंद महाराज रोक देते। तो उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का दिन था, जिस दिन सभी लोग इंद्र की पूजा करते थे, परंतु भगवान ने बोला नंद बाबा से कि इंद्र से हमें क्या मिलता है, इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा वो सभी लोग मान गए, गोवर्धन की पूजा की। परंतु इंद्र नाराज हो गए कि हमारी पूजा हुई नहीं। तो इंद्र ने एक दिन प्रतीक्षा किया, भाई दूज के दिन प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक है कल पूजा नहीं किया, आज पूजा करेंगे। परंतु उस दिन भी नहीं किया, क्योंकि उस दिन भाई दूज के दिन ब्रज में, वृंदावन में प्रसिद्ध है, बहन और भाई मिलके यमराज और यमुना की पूजा करने जाते हैं मथुरा में। तो भाई दूज के दिन भी पूजा नहीं हुआ। फिर तीज के दिन से इंद्र ने पानी गिराना चालू किया, बहुत तेज बारिश चालू हुई। इतना तेज बारिश किया कि जैसे प्रलय के समय बारिश होता है, उस तरीके का बारिश इंद्र ने प्रारंभ किया। और कृष्ण समझ गए कि इंद्र अभी ज्यादा उछल रहे हैं। परंतु कृष्ण चाहते तो इंद्र को उसी समय दंड दे सकते थे, सुदर्शन चक्र अगर छोड़ देते तो इंद्र अपने लाइन पे आ जाते। परंतु कृष्ण ने दूसरी लीला करने की सोची। कृष्ण ने सभी से बोला कि मैं गोवर्धन उठाता हूँ और आप सभी लोग गोवर्धन के अंदर आइए। और कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया, सबसे छोटी उंगली से, ये दिखाने के लिए कि ये गोवर्धन उठाना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आजकल कई लोग बोलते हैं ना कि कोई भी भगवान बन सकता है, मैं भगवान हूँ। उनसे बोलना चाहिए कि पहले जाके एक छोटी उंगली से कुर्सी उठा के दिखाओ, उसके बाद बात करना कि भगवान है कि नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम, जो लोग नशा करते हैं बोलते हैं देखो हम शंकर जी को फॉलो कर रहे हैं। उनसे बोलना चाहिए शंकर जी ने नशा नहीं किया था, जहर पिया था। अगर शंकर जी को फॉलो करना है तो जहर पी के दिखाओ, नशा क्या करते हो? अभी जहर लाते हैं, पी के दिखाओ तो पता चलेगा शंकर है कि नहीं। इसी तरीके से कुछ लोग बोलते हैं हमें रासलीला करनी है, तो उनसे बोलना चाहिए कि रासलीला के पहले तो भगवान ने गोवर्धन उठाया था, पहले गोवर्धन उठा के बताओ, उसके बाद आगे की बात करना। तो लोग भगवान को कॉपी करना चाहते हैं, परंतु भगवान के निर्देश को पालन करना नहीं चाहते हैं। तो भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को उठाया छोटी उंगली से, और इंद्र ने लगातार बारिश की। परंतु 7 दिन तक भगवान, ब्रजवासी और गाय सब गोवर्धन के नीचे थे, और वर्षा का पानी किसी को छू भी नहीं पाया। एक शास्त्र में आता है कि गोवर्धन को भी बारिश नहीं हुआ, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। सारा का सारा पानी सुदर्शन चक्र से होकर नीचे चला जाता था। अभी नीचे अगर जाएगा तो नीचे से भी पानी आ सकता है। तो नीचे की बाउंड्री जो थी वो शेषनाग ने अपने फन से पूरा ढक लिया था। तो गोवर्धन के नीचे ऊपर कहीं भी पानी नहीं था, चाहे कितना भी पानी गिराया उन्होंने। 7 दिन तक प्रलय के बारिश हुआ, परंतु गोवर्धन के ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं गिरी। गोवर्धन के ऊपर भी गाय घास चल रही थी, गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े थे और सब लोग अच्छे से भोजन मिल रहा था। क्योंकि गर्भ संहिता नामक से एक ग्रंथ है, उसमें आता है कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन के नीचे एक गुफा थी पूरी, उस गुफा में सब कुछ खाने का भी था, पानी भी था, सब कुछ था। तो 7 दिन तक वृंदावन के लोगों ने पार्टी किया, और इंद्र परेशान रहा और वृंदावन के लोग पार्टी कर रहे थे। किस तरीके की पार्टी? जब भूख लगता था तो खा लेते थे,
परंतु उनका मुख्य पार्टी था भगवान को 7 दिन तक लगातार देखा, भगवान के मुखमंडल का दर्शन 7 दिन 7 रात तक किया, क्योंकि सामान्यतः सभी को इतना दर्शन नहीं मिलता था। भगवान के जो माँ थी, जो बड़ी गोपियां थी, उनको दिन में भगवान के दर्शन नहीं होते थे क्योंकि भगवान जंगल में जाते थे, और रात में भगवान के मित्रों को दर्शन नहीं होते थे क्योंकि भगवान घर में रहते थे। तो गोवर्धन लीला एक ऐसी पहली लीला है जिसमें 24 घंटे 7 दिन तक भगवान के सारे भक्तों ने भगवान का दर्शन किया। वो एक इस प्रकार से लीला है। 7 दिन बाद इंद्र को होश आया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फिर इंद्र माफी मांगने आते हैं। तो ये गोवर्धन लीला हमें बहुत निर्देश भी प्रदान करती है कि किस प्रकार से हमें गोवर्धन के जैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। गोवर्धन शब्द के 2 मतलब हैं। एक मतलब तो होता है गोवर्धन, वर्धन मतलब बढ़ाना, गो का मतलब गाय, गो का मतलब इंद्रियां भी होता है। तो गोवर्धन का मतलब भगवान के ऐसे भक्त जो कि गायों की सेवा करते हैं, गायों को खुश करने का प्रयास करते हैं, और भगवान की सेवा, गायों की सेवा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ये गोवर्धन का एक मतलब है। दूसरा एक और मतलब भी गाय से संबंधित है, परंतु वो हिंदी भाषा से भी रिलेटेड है। जैसे गाय का जो मल निकलता है उसको गोबर बोलते हैं, परंतु उसको लिखा गया है गोबर एक धन के समान है, क्योंकि वैदिक समय में गाय का जो मल था उससे रसोई का कार्य होता था। और अभी वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। लोग आजकल गौमूत्र पीते हैं क्योंकि उससे डाइजेशन अच्छा रहता है। तो प्रैक्टिकली भगवान गाय को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने अपने धाम का नाम ही गोलोक रखा है, ऐसा स्थान जहाँ पे गाय निवास करती है, जहाँ पे गायों की सेवा होती है। तो वो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का नित्य निवास है, और भगवान सभी को आमंत्रित करते हैं, फ्री में इनवाइट करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए, केवल हरे कृष्ण मंत्र करिए, अपने आप को शुद्ध करिए, भगवान के धाम में जाइए। हरे कृष्ण मंत्र शुद्ध संसार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, और हमें फ्री में मिला है। इसलिए कभी कभी कोई चीज अगर फ्री में मिलती है ना तो हम उसका महत्व नहीं समझते। कोई चीज जब फ्री में दे दो तो लोग सोचते हैं अरे तो फ्री में मिला है तो इसका क्या वैल्यू है। अगर उसी को आप 50 साल हिमालय में जाके तपस्या करो, फिर कोई देवता आके बोलेगा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हमें होश आएगा कि अरे 50 साल बाद तपस्या करके मिला है। परंतु हमें सोनगढ़ में बैठे बैठे मिल गया, इसलिए हमें समझ में आता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ और चीजों में भागते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं शास्त्र क्या बताते हैं, नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में भरी हुई है, इसलिए सारे धर्मों का सार होता है भगवान के नाम को जप करना। और जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के नाम को जप करना चालू करता है, उसको भगवान का संग मिलना प्रारंभ हो जाता है। भगवान का नाम का संग जब मिलता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में जो भी है, हृदय हृदयंतस्थो अभद्राणि विधु नोति सुहृद सताम, हमारे हृदय में जो भी अभद्र है, जो भी गंदगी है, उसको भगवान का नाम धुलता है। अच्छा, आप लोगों ने 2 शब्द सुने होंगे, एक तो सुना होगा पिटाई, एक होता है धुनाई। दोनों में क्या अंतर है? पिटाई और धुनाई में क्या अंतर है? कोई बता सकता है पिटाई और धुनाई में क्या अंतर है? हाँ बताइए, पिटाई और धुनाई में क्या अंतर है? हम किसी व्यक्ति की पिटाई करते हैं परंतु कपड़ों की धुनाई करते हैं। कभी आपने सुना कपड़े की पिटाई करते हैं? नहीं। तो पिटाई और धुनाई में यह अंतर है कि जब पिटाई करते हैं तो व्यक्ति का रूप नहीं बदलता है, जब धुनाई करते हैं तो उसका रूप ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक, जो श्लोक मैंने बोला, ये श्लोक एक और समझ, जब भगवान ने वृंदावन में केसी राक्षस को मारा था, राक्षस को मारने के बाद जब कंस के पास फेंका था उसको, तो कंस देख ही नहीं पाया था कि ये है कौन, क्योंकि उसके शरीर के सारे अंग अंदर घुस गए थे। तो वहां पे शब्द आता है कि भगवान ने केसी की पिटाई नहीं की थी, धुनाई की थी। तो इस श्लोक में क्या लिखा है, जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं ना, तो हृदय के अंदर जितनी गंदगी है उसकी पिटाई नहीं होती है, धुनाई होती है। हृदय अंतस्थो ही अभद्राणि विधून होती मतलब धुनाई होती है। तो जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र को हम जप करना प्रारंभ करते हैं तो हृदय के अंदर जो गंदगी है, फिर चाहे काम क्रोध कुछ भी हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, ये सब कुछ धीरे धीरे हृदय से खत्म हो जाता है। और एक दिन आएगा जब हम अपने आप को
आत्मा के रूप में पहचान पाएंगे, जब हम देख पाएंगे कि ये जो शरीर है ये बाहर कपड़े के जैसा है, वास्तविकता में हम आत्मा है। और उस समय हम इस संसार में भी भगवान को हर जगह देख सकते हैं। जैसे भगवान के एक भक्त थे जो हर जगह भगवान को देखते थे, उनके नाम पे एक मूवी भी आया था रिसेंटली, महाअवतार नरसिम्हा मूवी एक बनाया गया था, उसमें प्रहलाद का जिक्र आता है। जहां देखते थे वहां भगवान का दर्शन होता था। और उनका पिता खतरनाक आतंकवादी था, बिन लादेन से भी बड़ा आतंकवादी था। बिन लादेन तो इसी संसार के थे। हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक आतंकवादी था कि पूरा ब्रह्मांड डरता था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसको अगर गर्मी लगता था तो सूरज से बोलता था कि अरे सूरज बादलों के अंदर चले जाओ, ज्यादा गर्मी लग रही है, तो तुरंत बादल आ जाते थे। उसको जब बारिश चाहिए होती थी बारिश होती थी, जब ठंड चाहिए ठंड होती थी। इतना शक्तिशाली आतंकवादी था। तो इंटरनेशनल आतंकवादी नहीं था, इंटर यूनिवर्सल आतंकवादी था। और इतना शक्तिशाली आतंकवादी अपने 5 साल के बेटे से डर गया। वो बेटे ने कुछ किया नहीं था, केवल भगवान का नाम लेता था, और उसने पिता ने पूरी शक्ति लगा दी उस छोटे बच्चे को मारने के लिए, 5 साल के बच्चे को मारने के लिए, परंतु मार नहीं पाया। फाइनली जब वो बोलता है कि तुम्हारे भगवान है कहाँ, एक्चुअली उसने हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से पूछा था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ कहां से रही है। तो प्रहलाद ने उत्तर और खतरनाक उत्तर दिया कि मेरे अंदर वहीं से शक्ति आ रही है जहां से सबके अंदर शक्ति आती है, आपके अंदर भी तो वहीं से शक्ति आती है। तो उसके जगह पे नमक छिड़क दिया। तो उसने बोला अभी देखते हैं, अब तुम मैं रहूंगा या तुम्हारे विष्णु रहेंगे। तो उसने बोला विष्णु कहाँ है। तो प्रहलाद ने फिर एक और छक्का मारा कि विष्णु तो सभी जगह रहते हैं, हर जगह निवास करते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि ये जो यहाँ पे खंबा है, इस खंबे में है क्या। प्रहलाद ने बोला तो सभी जगह है। अभी ये विश्वास की बात है। अगर हमारे सामने हिरण्यकश्यप खड़ा होता है, बोलता है इस खंबे में है क्या, तो हम डर जाते, सोचते पता नहीं बोल दिया और नहीं निकले तो क्या होगा। परंतु प्रहलाद को विश्वास था, पर भगवान सब जगह है, सारे खंबे में है भगवान। कैसे? इवन अगर फिजिक्स को पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में आता है, हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। उसके अंदर एक नाभिक होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है। उस प्रोटॉन के अंदर आप जाएंगे, अंदर जाएंगे, एक लिमिट आएगी जब भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। भगवान विष्णु के द्वारा ही वो पूरा संसार चलता है। तो भगवान विष्णु हर खंबे के अंदर है, हर जगह है, परंतु हमें विश्वास नहीं है। प्रहलाद को विश्वास था इसलिए भगवान बाहर आ गए। और जब बाहर आते हैं तो फिर हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। तो केवल इतने अच्छे से भगवान का नाम करने की आवश्यकता है कि हम पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम करेंगे, आप देखेंगे अपने आप धर्म पूरे संसार में फैल जाएगा। केवल ये जरूरत है कि हमारे अंदर प्रहलाद के जैसा विश्वास हो, उतना विश्वास हमें प्राप्त करने की जरूरत है। उसका सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम ये समझें सबसे पहले कि हम आत्मा हैं। भारत में कई बार जब हम बोलते हैं कि हम आत्मा हैं तो लोग बोलते हैं हमें तो पता है, सभी को पता है हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा के आधार पर जब तक हम जीते नहीं तब तक केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे ऐसे तो बोलने के लिए मैं भी इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग का डिग्री मैंने 17 साल पहले लिया था, परंतु पिछले 14 साल से इंजीनियरिंग का कोई काम किया नहीं है, तो भूल गया। तो अभी केवल नाम के आगे डिग्री है, बाकी अगर कोई मुझे बोले कि क्या है तो मुझे याद नहीं आएगा। तो ऐसे बोलने के लिए अगर हम बोले कि हम आत्मा है, परंतु आत्मा को जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब हम गीता किसी को बोलते हैं ना, तो भारत में सब लोग बोलते हैं हमें तो पता है कि हम आत्मा है, परंतु काम सब शरीर वाले करते हैं, आत्मा का कोई काम नहीं करते हैं। जब आप आत्मा का कोई काम करेंगे ही नहीं तो हम केवल बोलने के लिए समझना जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि हम आत्मा है। आत्मा का काम होता है भगवान की सेवा करना। जिस दिन से भगवान की सेवा करना चालू करेंगे उस दिन आपको फील होने लगेगा कि हम शरीर से अलग हैं। ये करने की बात है। अब मैं कितना भी बोलूं, परंतु जैसे मैं बोलूं कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन देखो गुलाबी कलर का होता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है, उसके अंदर सीरा भी होता है, परंतु जब तक आप लोग खाएंगे नहीं तब तक टेस्ट पता नहीं चलेगा। इसी तरह से मैं भक्ति के बारे में कितना भी बोलूंगा, परंतु आप बोलोगे नहीं नहीं जब करेंगे तब देखा जाएगा, तो कभी फील नहीं होगा। इसलिए भक्ति करना चालू करना पड़ेगा, भगवान का नाम जब करना चालू करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 1 हफ्ते बाद ही आपको पता चलेगा कि भगवान के नाम से अंतर पता चलेगा। जब अंदर का पाप खत्म होना चालू होता है ना, तो बहुत हल्का हल्का फील होता है। अभी बहुत भारी फील होता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान का नाम करना चालू करेंगे ना, जब अंदर का पाप खत्म होगा तो अपने आप पता चलेगा कि अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है।
और धीरे धीरे एक दिन आएगा जब पाप करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो पाप के फल खत्म होंगे तो पाप की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, और जिस दिन पाप की इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन हम शुद्ध हो जाएंगे। और उसी दिन के लिए हमें आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करनी है। और आध्यात्मिकता कोई ऐसा भी चीज नहीं कि हम केवल बोल रहे हैं, केवल मन की बात है, क्योंकि भगवान हमारे पिता है और हर पुत्र का अधिकार है पिता से बात करना, पिता का दर्शन करना। केवल हमें उस पद्धति को पालन करना है। अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो जिस तरह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसी तरह से आप भगवान से बात कर सकते हैं। वो दिन आएगा जब भगवान सामने रहेंगे और हम भगवान से बात कर सकते हैं। केवल हमें उस पद्धति को पालन करना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी आप मेरे घर आना सोनगढ़ में तब मिलेंगे। उन्होंने जो नियम बनाया उसके हिसाब से दिल्ली जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जब दिन आएगा तब जाना पड़ेगा। क्योंकि बड़े व्यक्ति से मिलते हैं उसके नियम के हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से नहीं मिलते हैं। इसी तरह से भगवान से अगर मिलना है तो भगवान के नियम के हिसाब से मिलना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा कि भगवान नहीं है, भगवान जब आएंगे तब दर्शन देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। दो चार लोग भगवान को कुछ बोलेंगे, भगवान को कुछ नहीं होता है। जैसे एक हिंदी में कहावत है कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी को कुछ नहीं होता है कुत्तों के भौंकने से। ऐसे ही नास्तिक लोग कितने ही बोलते रहे कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान को कुछ नहीं होता है। भगवान उनको भी खाना खिलाते हैं। कोई नास्तिक भूखे नहीं बोलता है, खाना भगवान से ही आता है। तो कोई कितना ही बोलता रहे, परंतु अगर भगवान को देखना है तो संभव है, परंतु नियम पालन करना पड़ेगा जो भगवान ने बनाया है। अपने नियम से नहीं चलेगा। पर हमें तैयार होना चाहिए कि हम वो नियम पालन करेंगे तो वो दिन आएगा, इसी जिंदगी में वो दिन आएगा कि हम भगवान से सामने बात कर सकते हैं। ये संभव है। जैसे अर्जुन ने भगवान से बात किया था वैसे हम बात कर सकते हैं, केवल हम पद्धति पालन करना होगा। आध्यात्मिकता एक विज्ञान के जैसा चीज है, केवल बोलने की बात नहीं है। तो हम तैयार हैं अगर उस चीज के लिए, तो उसका पहला स्टेप है हरे कृष्ण मंत्र को जिंदगी में स्वीकार करिए, भगवत गीता को घर में लेकर जाइए, भगवत गीता का अध्ययन करना प्रारंभ करिए और आप देखिएगा जिंदगी कैसे बदलता है। जिन जिन ने स्वीकार किया है वो बता सकते हैं जिंदगी उनका कैसे बदला है।